दिल्ली में लगातार एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। इस कार्रवाई के खिलाफ अवाम का एहतजाज भी हनूज जारी है। इसी के चलते आज शाहीन बाग मार्केट एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है। राजनीतिकरण साउथ दिल्ली के अगर मदनपुर खादर की बात करें या शाहीन बाग की बात करें तो जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है अतिक्रमण के बाद और उसके बाद अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर शाहीन बाग के मार्केट एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए आज जो मार्केट है उसको बंद रखने का ऐलान किया है। फिलहाल ये ऐलान एक दिन का है। इन लोगों का एक सांकेतिक प्रदर्शन है और ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस उन्हें जल्द से जल्द रिलीज करे। गणपति जी हैं फिलहाल शाहीन बाग के मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, क्या वजह है जो आप लोग फिलहाल मार्केट को आज बंद कर रखे हैं? देखिए, हमारे विधायक जी ने जब एमसीडी ने हमें पता लगा था कि एमसीडी यहाँ पे अतिक्रमण हटाने आएगी तो वो खुद आए और उन्होंने खुद सभी शॉप्स पे जाके खुद जिसका भी थोड़ा सा भी अतिक्रमण था उसको हटवाया। जब एक आदमी आके खुद अपना अतिक्रमण हटवा रहा है फिर उसकी गिरफ्तारी तो बेवजह हुई ना। उन्होंने तो खुद जाके यहाँ पे इवन नहर वाले रोड पे आप जाके देखिए, वहाँ फर्नीचर मार्केट इतनी आगे तक लगी हुई थी, सब हट गई है, पूरी साफ है। एमसीडी को कुछ भी नहीं है अब करने को कि मतलब आप सोचें कि वो कोई अतिक्रमण हटाएंगे। कोई अतिक्रमण है ही तो हटाएंगे क्या वो? लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है सरकारी काम में बाधा फैलाने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। जब अतिक्रमण चल रहा था तो वो बीच में आकर उन्होंने एक बात सोचिए कि विधायक का काम ये तो है ना कि पब्लिक को बचाए। ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे रहेंगे। विधायक ने अपना काम किया, वो आए, उन्होंने कोई वहाँ बदतमीजी की हो, कोई पत्थरबाजी की हो, किसी से कोई हाथापाई की हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी आप उनको अरेस्ट करें। जब उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो फिर अरेस्ट किस चीज? तो ये मार्केट कब तक बंद रखेंगे? फिलहाल एक दिन का है ये सांकेतिक हड़ताल है। तो क्या मुलाकात भी करेंगे क्या दिल्ली पुलिस के अफसरों से जाके या फिर कोर्ट में जाके? नहीं करेंगे, मुलाकात करेंगे दिल्ली पुलिस के अफसरों से। आज मुलाकात करेंगे। लेकिन आज मार्केट बंद रहेगी। आज मार्केट बंद रहेगी सर। तो फिलहाल वाजपेयी साहब हैं, साफ तौर से इस पूरे मामले में मार्केट जो है वो बंद रहेगी। वजह यह है कि विधायक की गिरफ्तारी जो हुई है वो बता रहे हैं कि वो गलत है। जब अमानतुल्लाह खान खुद आकर अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में गिरफ्तारी क्यों की? बहरहाल दिल्ली पुलिस ने तो नाजरीन, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर लगातार एमसीडी की जानिब से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यानी इनहदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इस कार्रवाई के खिलाफ आज अवाम का एहतजाज भी सरापा एहतजाज है। इसी के चलते आज शाहीन बाग मार्केट एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है। ताहम बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई जो है लगातार जारी रखे हुए है। आपने देखा भी कल ओखला के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया गया। साथ ही में आम आदमी पार्टी के कई अरकान को भी हिरासत में लिया गया। और आपको बता दें कि वहां पे लोगों का हुजूम भी एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतर आया। ताहम पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और भीड़ को मुंतशिर करने की कोशिश की। तो आज भी दिल्ली में लगातार एमसीडी की जानिब से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के खिलाफ आज भी अवाम सड़कों पर उतरकर एहतजाज दर्ज करा रही है। तो कई लोगों का इसमें यह कहना है कि उनके जो इलाके के उनका जो इलाका है वो अनऑथराइज्ड पहले था, लेकिन 1980s के बाद वहां पे वो पूरा इलाका ऑथराइज करके उसे रेगुलाइज किया गया। लेकिन वहां के लोगों का इल्जाम है, सवाल है कि अगर इतने बरस बीत गए तो इतने बरसों के बाद आज एमसीडी इस तरह की इनहदामी कार्रवाई अंजाम क्यों दे रही है, जबकि उनके पास तमाम तरह के दस्तावेजात भी मौजूद हैं और ये वो इलाके पूरी तरह से रेगुलाइज किए गए हैं। तो रेगुलाइज होने के बाद भी फिर एमसीडी की टीम वहां पे पहुंचकर इनहदामी कार्रवाई अंजाम देती है। तो लगातार हमारे नुमाइंदे भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो एक ही सवाल निकल कर सामने आ जाता था कि वो उनका जायज मकाम पे उनके बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उनके घर बन रहे हैं, उनकी खून पसीने की कमाई एक होकर उन्होंने अपने घर परिवार को एकजुट बना दिया। लेकिन एमसीडी की टीम आती है और उन पर बुलडोजर से अपनी कार्रवाई अंजाम देती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। आज भी वहां पे इनहदामी कार्रवाई मुसलसल जारी है। कल भी हम देखें कि मुख्तलिफ मकामात पर एमसीडी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और फिर साथ ही में ओखला के रुकने असेंबली यानी अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने कार्रवाई के दौरान
हिरासत में लिया। तो इसी के चलते आज शाहीन बाग मार्केट एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया। कल भी हमने देखा कि शाहीन बाग के कई सारे प्रेसिडेंट वहां के दूसरे मकामात पे पहुंचे और उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया। खवातीन जोर कतार से इन हदामी कार्रवाई को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, आज की ताजा तस्वीर। बस खुर्रम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि शाहीन बाग के मार्केट एसोसिएशन ने आज बंद का कॉल दिया है, तो किस तरह का बंद का असर आप वहां ग्राउंड पे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी तस्वीर है वो शाहीन बाग से आई है, क्योंकि कल जिस तरीके से मदनपुर खादर कंचन कुंज में जिस तरीके से डेमोलेशन की कार्रवाई की गई, हालांकि उससे पहले सिर्फ कहा जा रहा था कि जो तजावुजात हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कल बड़ा डेमोलेशन किया गया और उसके बाद अमानतुल्लाह खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको डिटेन किया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको तिहाड़ भेज दिया गया था। लेकिन शाहीन बाग की आज जो तस्वीर है, सीधे तौर पर ओखला में कहा गया है कि यहाँ के बाजार बंद रहेंगे। शाहीन बाग एसोसिएशन की तरफ से जो मार्केट एसोसिएशन है उसने कहा है कि आज मार्केट को बंद रखा जाएगा, एक दिन के लिए बंद रखा जाएगा। मेरे पीछे जो आपको ये तमाम दुकानें नजर आ रही हैं, शोरूम नजर आ रहे हैं, ये पूरे दिन आज बंद रहने वाले हैं और यही वजह है कि सिर्फ ये जो पूरा इलाका है इसकी जो तस्वीर है वो यही है कि यहाँ पर जो पूरे तौर से आप देखिए कि किस तरीके से मैं आपको एक तस्वीर जो है बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये शाहीन बाग का वही इलाका है जहाँ पर ये मार्केट है और बड़े बड़े शोरूम हैं और यहीं पर सीधे तौर पर ये मार्केट आज बंद कर दी गई है, एक दिन के लिए ऐलान किया गया है। इससे पहले जब शाहीन बाग में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, उस वक्त अमानतुल्लाह खान ने मौके पर पहुंचकर ये कहा था कि अगर कहीं पर अतिक्रमण है, कहीं पर तजावुजात हैं, तो वो उनको बताया जाए, वो उसको हटवा लेंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने मस्जिद की एक दीवार भी तुड़वा दी है, जो तजावुजात थे उसको खत्म कराया है। तो ये बात कही थी, लेकिन इस सब के बावजूद अमानतुल्लाह खान के साथ साथ 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें मौजूदा जो शाहीन बाग के काउंसलर है अब्दुल वाजिद भी शामिल है, अमानतुल्लाह खान शामिल हैं। कल इसी मामले को लेकर के अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कल एक केस और दर्ज किया गया, जो फिर मदनपुर खादर में जिस तरीके से साफ तौर पर वहां पर डेमोलेशन की कार्रवाई की जा रही थी, तो उस कार्रवाई के खिलाफ जो है अमानतुल्लाह खान वहां धरने पर बैठ गए थे और आज उनके सपोर्ट में शाहीन बाग की जो मार्केट एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर एहतजाज का एक तरीके से ऐलान किया है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ रोहित मौजूद हैं। रोहित जी, बताइए कि आप लोगों ने यह फैसला क्यों किया और कल जो कहा गया था उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली? देखिए, ऐसा था कि एमसीडी ने हमें पहले बोला था, हमें पता था कि एमसीडी आएगी और अतिक्रमण हटाएगी। अमानत जी ने हमें बताया कि ये डेट है आपकी और अतिक्रमण हटेगा। उन्होंने एक एक दुकान पे जाके खुद सभी का अतिक्रमण हटवाया और शांतिपूर्वक हटवाया और सभी को बोला कि भैया हमें एमसीडी को मौका ही नहीं देना है, हमें उससे पहले ही सफाई करनी है। आप इस रोड पे देख लीजिए, 6 नंबर रोड पे देख लीजिए, पूरा रोड साफ कर दिया गया है, कहीं भी आपको कोई अतिक्रमण हटेगा नहीं। आपको पहले से और अब में बड़ा फर्क नजर आएगा। उसके बावजूद जो उनकी गिरफ्तारी हुई, उसकी गिरफ्तारी के ही विरोध में आज हमने बंद का ऐलान किया है। ये जो बंद है कब से कब तक रहने वाला है और किस तरह का असर जो है वो साफ तौर पर अभी यहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बंद आज का सांकेतिक बंद का आह्वान किया गया है, आज हमने बंद किया है। अभी उनके हम देखते हैं कि जमानत होती है नहीं होती है, उसी के रिगार्डिंग हमने ये बंद किया है। एक बड़ा आरोप जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से ये है कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, उसमें दखल अंदाजी कर रहे थे, उनका काम करने नहीं दे रहे थे। अगर वो बाधा डाल रहे होते तो वहाँ बदतमीजी होती, कोई हाथापाई होती, कुछ होता। वहाँ सिंपल तरीके से वो पुलिस से बात कर रहे थे और एमसीडी वालों से बात कर रहे थे कि जो आपको नाजायज लगता उसको तोड़िए और आप ये बताइए बना कैसे ये। पहले उन्होंने कोई ऐसी बातें डाली, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी से बदतमीजी नहीं हुई, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। उसी के उस स्वरूप हमने आज ये बंद किया है। तो शाहीन बाग का पूरा समर्थन, आपकी एसोसिएशन का पूरा समर्थन अमानतुल्लाह खान के साथ है? बिल्कुल अमानतुल्लाह खान के साथ है, क्योंकि उन्होंने हमें खुद ही समझाया था, हमने खुद ही अपना अतिक्रमण सारा हटाया था उन्हीं के कहने पर।
बिल्कुल शुक्रिया। तो ये रोहित हैं जो मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया वो गलत है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जिस अमानतुल्लाह खान को कल गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेज दिया गया, तो इलाके में क्या असर है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सबको दुख है भाई वो, क्योंकि सबका भला करता। आज उनको उठा के ले गया जबरदस्ती का, कोई मतलब कुछ उस तरह की बात थी ही नहीं, जबरदस्ती में ले गए। अब यहाँ का बदला वहाँ, वहाँ का बदला वहाँ, ऐसे ही हो रहा, समझ गए? नहीं तो कुछ ऐसी बात थी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये जो बड़ी तस्वीर जहां नजर आ रही है वो शाहीन बाग से है और शाहीन बाग की ये तस्वीर आप देखिए कि आमतौर से 11 बजे के आसपास जो तमाम ये शोरूम हैं, बड़े बड़े शोरूम है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं, यहाँ पर खुल जाते हैं। इस मार्केट ने पहले भी ये तमाम चीजें देखी हैं। पहले इन्होंने यहाँ पर सीए का प्रोटेस्ट देखा, उस दरमियान यहाँ पर ये पूरी मार्केट बंद रही। उसके बाद कोरोना के दरमियान ये मार्केट बंद रही। तो तमाम चीजें ये मार्केट देखती रही है। अभी भी देखेंगे तो ये मार्केट पूरे तौर से बंद है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वो लोगों की आवाज उठा रहे थे, वो अतिक्रमण के खिलाफ थे। तो पूरा समर्थन जो है अमानतुल्लाह खान को, पूरी हिमायत यहाँ पर अमानतुल्लाह खान को मिल रही है। और यही वजह है कि मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि एक दिन का उन्होंने इशारती बंद यहाँ पर रखा है और शाम 5 बजे तक ये दुकानें बंद रहने वाली हैं। आज ये बंद रहेंगी। जी खुरम, ये तो रही एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हदामी कार्रवाई कहां तक पहुंची है और किस तरह से और किन किन इलाकों में आज हो रही है। देखिए आज प्रेम नगर के इलाके में इनामी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा ख्याला के इलाके में कहना चाहिए कि अतिक्रमण के खिलाफ, जिसको तजावुजात हटाने के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन कल जो हमने देखा था वो कंचन कुंज में वो इनामी कार्रवाई थी, साफ तौर पर डेमोलेशन वहां पर हुआ। अभी भी मौके पर हम लोग गए थे, वहां पर हमने देखा है कि वहां सीआरपीएफ के जवान की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। लोग वहां पर अपनी अपनी बिल्डिंगें देखने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे तौर से एमसीडी का वहां पर हथौड़ा चला। और अभी भी मौके पर वहां पर लोग जो है काफी नाराज हैं और इस बात को लेकर के नाराज हैं। एक तो वक्त से पहले 13 तारीख का वक्त दिया गया था कि वहां पर कार्रवाई की जाएगी, लोग अपना सामान वहां से नहीं हटा सके। दूसरे ये कि अब तक ये होता रहा था कि जो कार्रवाई हो रही थी वो साफ तौर पर ये कहते हुए हो रही थी जो तजावुजात हैं यानी रिमूवेबल इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाया जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कंचन कुंज में जिस तरीके से चीजें सामने आई उसमें साफ था कि वहां डेमोलेशन हो रहा है और बड़ा मेजर डेमोलेशन हो रहा है। वहां पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, चाहे अमानतुल्लाह खान हो या काउंसलर हो अब्दुल वाजिद खान हो, दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज हो, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कारकुनान हैं, मिन्नतुल्लाह और दूसरे लोग, वो सब मौके पर नारेबाजी कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे, काफ़ी देर तक धरने पर बैठे रहे। और उसके बाद जब नारेबाजी और मुखालफत ज़्यादा होने लगी तो पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज किया और उसके बाद एक जो है माइनर पत्थरबाजी, स्टॉल पेंटिंग भी वहाँ पर देखने को मिली। तो बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर डिटेन किया गया, ले जाया गया, उसमें 2 खवातीन भी शामिल थी। तो इस तरीके से फिलहाल अभी दिल्ली के 2 इलाके हैं, प्रेम नगर है और ख्याला है, वहाँ पर अभी जो तजावुजात हटाने की कार्रवाई है वो चल रही है। बहरहाल देखते होगा क्या वहाँ पर डेमोलेशन हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी शाहीन बाग की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपनी नाराजगी जता रही है। बिल्कुल खुरम, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। "16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस के अहिया के लिए नया फॉर्मूला तलाश किया जाएगा। इस इजलास में सियासी, मायशी और तंजीमी मुहाज पर मुस्तकबिल की पॉलिसी मुरतब की जाएगी। इसके साथ साथ इजलास में इक्तिसादियात, समाजी इंसाफ, पार्टी के तंजीमी ढांचे, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, किसानों और मजदूरों के मसाइल पर तबादुले ख्याल किया जाएगा। सहरोजा इस शिविर में पार्टी आला क़यादत समेत 400 से जायद पार्टी लीडर माथाबिछी करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू होगा। आज जुमे की नमाज के बाद पेश नजर सर्वे का काम नहीं होगा। अदालत ने मस्जिद के सर्वे का काम 17 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। कल कोर्ट ने इस ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे और कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील होंगे। हिंद फरीक का दावा है कि मस्जिद से पहले इस जगह मंदिर थी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो लीगल ग्राउंड्स पर अपने लिए नए रास्ते तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर है, जहां पर आज जुमे की नमाज होनी है। उसको देखते हुए एहतियातन पुलिस की ओर से कुछ तब्दीलियां की गई हैं व्यवस्था को लेकर, वो भी देख पा रहे होंगे आप। आज यहाँ पर आमतौर पर जितनी भीड़ होती है लोगों की, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, सिर्फ उनकी एंट्री 11 बजे के बाद हो पाएगी। चूंकि आज सर्वे को लेकर ये कहा जा रहा है कि सर्वे आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो बैठकर स्ट्रैटेजी तय करने वाले हैं। मीटिंग होने वाली है, उसके बाद कल से सर्वे का काम शुरू होगा। लेकिन उसके पहले आज जो नमाज है जुमे की, उसको भी लेकर काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब सर्वे करने के लिए टीम यहाँ पर आई थी, नमाज का ही दिन था, जुमे की नमाज उस दिन हो रही थी और उस वक्त कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था, थोड़ा बहुत माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उसको देखते हुए आज एहतियात के तौर पर पुलिस ने यहाँ पर अपनी ओर से सख्ती दिखाई है। लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है और सिर्फ नमाज पढ़ने जो लोग आने वाले हैं उनको ही यहाँ से एंट्री दी जाएगी और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। और प्रयास ये है कि सर्वे से लेकर जो कानून व्यवस्था के हालात है या फिर जो बाकी पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण ना हो और सभी चीज़ें स्मूथ तरीके से हो जाएं। और इसी वजह से आज जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस की ओर से एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत बदली गई है। नामकासी न्यूज़ 18 काशी। तो ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी अर्जी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए जल्द ही तैयार है। फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी अर्जी।
तो एक और खबर आपको बता दें, एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद के दौरे पर थे। अकबर ने औरंगाबाद में एक जलसे आम से खिताब किया। इसी दौरान अकबर ओवैसी किसी भी मुतनाज़ा बयान से बचते नजर आए, लेकिन आखिरकार उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ये कहा कि कोई कुत्ता भौंकता है तो उसे भौंकने दो, शेरों का काम मुस्कुराते हुए निकल जाना है। अकबर ओवैसी ने इश्तियाल अंगेज बयानात को फिरका परस्त ताकतों की साजिश से ताबीर किया और कहा कि इन हालात में सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। अकबर ओवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया और अपील की कि वो खौफजदा होने से बचे और बाहमी इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंक ले, जो भी ब्रीड का जैसा भी भौंकता है भौंक ले, कुत्तों का काम भौंकना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं है। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं, खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको मालूम। महंगाई से आम आदमी परेशान है। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के चलते गरीब परेशान है। लोगों का कहना है महंगाई के इस दौर में घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी तो लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। सर ये देख रहे हैं अभी फिलहाल जब से ये बीजेपी की सरकार जो बनी है तभी से कंटिन्यू हम ये देख रहे हैं कंटिन्यू हर चीज़ पे रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे आम जनता तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका फ़र्क पड़ रहा है और गरीब मतलब हर क्लास पे ये फ़र्क पड़ रहा है। अब ये पता नहीं कब तक चलने वाला है। और मैं एक अगर जज करेंगे तो हर चीज़ पे कंटिन्यू रेट बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल हर चीज़ पे कंटिन्यू रेट इंक्रीज़ हो रहा है। ये यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से और तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं विदेशों की वजह से, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी तो यहाँ सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। हमारे देश में महंगाई अभी भी सबसे कम है। आप एशियन कंट्रीज देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, अमेरिका का हाल देख लीजिए कितना बुरा है, पाकिस्तान का देख लीजिए, लंका का देख लीजिए, त्राई त्राई मची हुई है। हमारा देश फिर भी सही है। हमारे देश में अभी भी काफ़ी सब चीज़ सबसे सस्ती सही है, मगर लोगों को लगता है महंगाई 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 है तो इतनी कार क्यों बिक रही है, इतनी मोटरसाइकिल क्यों बिक रही है। हर चीज़ में वृद्धि हो गई। इन्फ्लेशन रिफाइंड में देख लीजिए, सब्जी में देख लीजिए, मसालों में देख लीजिए, हर चीज़ में वृद्धि हो गई। महंगाई दर भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई, नेचुरल है वो तो। सोचिए जो मजदूर रोज कमाता है रोज खाता है उससे पूछो जाके कि उसके जब बरसात होती है जिसके पास छाता नहीं है उससे पूछो बारिश क्या होती है। जो डेली के प्रतिशत कमाता है, जो सरकारी नौकर है उनको तो पहले 1 लाख था और 1.5 लाख हो गए, तो उनके प्रतिशत तो बढ़ गया। उन्हें कहाँ दिखाई दे रहा जो छाता लेके चल रहा है, तो बारिश का एहसास कहाँ है। उससे पूछो जो छाता लेकर नहीं चलता बारिश क्या होती है। इतनी बढ़िया है कि क्या करो, आई मीन कोई चारा नहीं है। वी हैव नो चॉइस। आई मीन वी क्रेव ऑफ कोर्स। जो सब्जी पहले 200 रुपए में आती थी अब 500-600 रुपए में आती है। जो फ्रूट्स 200-300 में आता था अब 600 रुपए में आता है। आई मीन बीइंग इन दिल्ली फॉर सो मेनी इयर्स बढ़िया है, बट व्हाट डू यू डू? कहाँ चलाओ, कहाँ कंप्लेन करो। डिफिकल्ट तो बहुत हो रहा है। मेड के चार्जेस बढ़ गए हैं, घर में जो अपना दाल दाना आता है उसके भी दालें का रेट बढ़ गया है, घी का रेट बढ़ गया है, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। दिक्कत तो हो रही है। जो हम खर्च चलाते थे 50,000 वो अब डबल हो के 1 लाख हो गया है। इन्फ्लेशन तो बहुत है और प्रॉब्लम हो रही है। अब तो देखो नींबू ले रहे हैं हम, नींबू भी ऐसे सोच सोच के खाना पड़ रहा है जो हर किसी को बड़ा इजीली हम गर्मियों में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। और आजकल दुकानों पे पहले नींबू ऐसे ही टांग देते थे, आजकल वो भी टांगना बंद हो गया क्योंकि नींबू बहुत भारी है। लेकिन ये देखो अब पैसे भर के लाते हैं पॉकेट में और थोड़ी सी सब्जी ले जाते हैं हाथ में। देखिए आम आदमी को बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इतनी महंगाई में आम आदमी कैसे करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। उसको घर भी चलाना है, फिर बच्चे की फीस भी करनी है, ये सब कैसे सरवाइव। सरकार इतना महंगाई बढ़ाती जा रही है पर वो ये नहीं देख रही कि आम आदमी